दांत में दर्द होना या फिर दांत में सड़न होना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपके दांत में तेज़ दर्द हो रहा है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। दांत में अगर कोई कैविटी है, सड़न है, उसकी वजह से हो सकता है। दांत हिल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। सेंसिटिविटी की वजह से भी दांत में तेज़ दर्द हो सकता है। अक्कल दाढ़ में यानी इन्फेक्शन है, दांत इम्पेक्टेड है, दांत निकलने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। अचानक से आपने कोई हार्ड चीज़ खाई है तो ऑक्लूजल फोर्सेस की वजह से भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, अगर आपके दांत में तेज़ दर्द हो रहा है और साथ में सड़न भी है, और जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट आपको कुछ सजेशन देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट सजेशन डेंटिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना या फिर दांत निकलवाना। अगर आपके दांत में दर्द है तो इस टाइप के ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट किए जाते हैं। फिर ये होता है कि डेंटिस्ट आपके सामने ऑप्शंस रखते हैं कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लीजिए, या फिर अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते और आप अपने दांत के दर्द से राहत पाना चाहते हो तो फिर आपको दांत को निकलवाना पड़ेगा। तो हर पेशेंट के मन में ये सवाल आता है कि ऐसा क्या किया जाए, दांत को निकलवाया जाए या फिर आरसीटी करवाया जाए। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, मेरे पास मेरे पेशेंट्स भी आते हैं, वो भी मुझे यही पूछते हैं कि ज़रूरत क्या है, दांत ही तो है, अगर हमने आरसीटी करवाए कुछ दिनों बाद कल से फिर को दर्द हो जाए तो इससे बेटर है कि आप हमारा दांत ही निकाल दीजिए। दांत ही नहीं रहेगा तो दर्द कैसे रहेगा। तो इस तरीके के सवाल है वो मन में रहते हैं कि क्या ज़्यादा बेटर है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि अगर आपके दांत में तेज़ दर्द है, झंझनाहट है, तो आपको दांत निकलवाना चाहिए या फिर दांत को बचाना चाहिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दांत के दर्द का जो ट्रीटमेंट है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका दांत का दर्द हो किस लिए रहा है। सबसे पहला, अगर आपके दांत है, मोबिलिटी है, हिल रहा है, उसकी वजह से पेन है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हिल रहा है या लाइटली हल्का मोबाइल है तो उसका ट्रीटमेंट नॉर्मल होता है, स्केलिंग के थ्रू या कुछ मेडिकेशन से एक बार वो सेट हो जाता है। लेकिन इन्फेक्शन है यानी कि आपकी अक्कल दाढ़ में दर्द है, विजडम टूथ में दर्द है और वो निकलने की कोशिश में आपका दांत में दर्द हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्सट्रैक्शन ही उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, यानी कि निकलवाना ही बेटर रहता है, क्योंकि विजडम टूथ न तो खाने के काम आता है और न ही दिखाने के काम आता है। तो जब उसमें कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आप उसमें कोई भी ट्रीटमेंट यानी आरसीटी या फिलिंग जैसी ट्रीटमेंट ना करवाएं, आप उसको निकलवा लीजिए ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। अगर आपके दांत में सेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, दांत घिस चुका है पूरी तरीके से, ऐसी सिचुएशन में अगर दांत में तेज़ दर्द है तो आपको केप लगाने का सजेशन दिया जाता है और केप लगाने से पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने का एडवाइस दी जाती है, क्योंकि जब केप लगाते हैं तो दांत को थोड़ा घिसना पड़ता है जिससे सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ सकती है और पल्प एक्सपोज हो जाती है, जिसके चलते आपको एडवाइस दी जाती है कि आप सबसे पहले रूट कैनाल कराइए फिर उस पर केप लगवाइए। अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा सड़न है यानी कि दांत है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो हमारा दांत है वो 3 लेयर से बना होता है। फर्स्ट इनेमल होता है, सेकेंड डेंटिन होता है और थर्ड होती है पल्प। अगर आपकी केविटी या सड़न जिसको बोल सकते हैं कि वो इनेमल से सिर्फ डेंटिन के बीच तक ही फैली है, स्प्रेड हुई है, इतनी ही केविटी है, तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल फिलिंग के द्वारा आपके दांत के दर्द को कम किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी केविटी पल्प तक पहुंच चुकी है तो फिर आप फिलिंग नहीं कर सकते, आपके दांत में फिलिंग करने से सूजन आ सकती है या अपसेस बन सकती है। तो इस कंडीशन में फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हो तो आप अपने दांत को बचा सकते हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा सड़ चुका है, डिकेड हो चुका है, तो उस पर आप केप लगा के अपने दांत को सेव कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि रूट कैनाल कराना क्या ज़रूरी है? अगर आपके दांत में इतनी ज़्यादा सड़न है तो क्या हम हमारा दांत निकलवा सकते हैं क्या? बेशक आप अपने दांत को निकलवा सकते हो, लेकिन कोई भी डेंटिस्ट या पर्सनली मैं अपने पेशेंट को कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने दांत को निकलवाएं। उसका कारण ये है कि एक बार
अपना जो ओरिजिनल टूथ है वो निकल गया, इसका मतलब दोबारा वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ जो प्राइमरी टीथ है उसकी जगह 2 बार ही टीथिंग 2 बार ही दांत आते हैं। बच्चे के सबसे पहले बच्चे वाले आते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ, उसके बाद थर्ड बार आपके दांत कभी वापस नहीं आता, ओरिजिनल टूथ कभी नहीं आएगा। तो फिर आपको आर्टिफिशियल टूथ लगाना पड़ेगा उसकी जगह। और आर्टिफिशियल टूथ अगर हम लगाते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन और साथ ही साथ अगर आपने, बहुत सारे लोग बोलते हैं लगवाना ज़रूरी थोड़ी है, हमारे तो पुराने जो दादा परदादा वो भी उनके दांत निकल जाते थे तो ऐसे ही खाते थे। ऐसे अगर आप खाओगे तो एक तो आपका जो मेस्टिकेटरी फोर्स है उस पर दबाव पड़ेगा, आपका ओक्लूजन ख़राब हो जाएगा और साथ ही आपकी ये जो बोन है वो घिस जाएगी, जिसकी वजह से आप उम्र से पहले ही बूढ़े नजर आओगे। और इसके अलावा अगर आप अच्छे से चबा कर अगर नहीं खाओगे तो आपको पेट रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यू भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका दांत निकल जाए तो लगवाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इतनी दूर पहुंचना ही क्यों, अगर आपके दांत में सड़न है और इन्फेक्शन है तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू अपने दांत को बचा लेना चाहिए। मोस्टली बहुत सारे लोगों के सवाल रहता है, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया कि हमने तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया था लेकिन फिर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद हमें तो दांत निकलवाना पड़ गया, दांत है वो ख़राब हो गया। तो ऐसे मतलब कुछ परसेंटेज केस, कुछ केसेज ऐसे होते हैं, जैसे 100 में से हम मान लें कि 2 या 3 केसेज ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो जाती है आरसीटी करने के बाद, तो उन केसेज में उनको दांत निकलवाना पड़ जाता है। लेकिन नॉर्मली 95% केसेज में आपको रूट कैनाल है वो सक्सेस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आप लंबे समय तक अपने दांत को बचा सकते हो, उस साइड से खाना खा सकते हो और आपके कोई अदर इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। तो जब भी आपको सजेस्ट किया जाए आपका दांत डिकेड है या आपका दांत है वो कैविटी डीप है या आपके एब्सेस है, तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, अगर आपको डेंटिस्ट सजेस्ट कर रहा है तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेझिझक होकर करवा सकते हो। इससे आप अपने दांत को बचा भी लोगे और आपका ओरिजिनल दांत वैसा का वैसा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा डिकेड हो गया है तो उस पर केप लग जाती है और केप लगने के बाद उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। रूट कैनाल करवाना सबसे बेस्ट है एक्सट्रैक्शन करवाने की तुलना में। अब बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि रूट कैनाल तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, एक्सट्रैक्शन तो बहुत सस्ते में हो जाता है। तो रूट कैनाल तो एक्सपेंसिव, अगर हम ये सोचें कि पैसों की बात है तो आरसीटी में क्या होगा, आपके एक बार के लिए पैसे लगेंगे, फिर केप लग गई और आपके नॉर्मल 3 से 4 हज़ार रुपये में आपके आरसीटी भी हो जाएगी और 2-3 हज़ार में आपके केप लगे, यानी 4-5 हज़ार का खर्च आपके आता है। लेकिन अगर आप दांत निकलवा लेते हो तो एक्सट्रैक्शन का चार्ज छोड़ दीजिए, उसके अलावा जब आप दांत पे वहाँ पे आर्टिफिशियल टीथ लगाओगे तो उसका भी तो खर्चा आपको देना होगा। और अगर आप आर्टिफिशियल में इम्प्लांट लगाते हो तो वो और महंगा जाता है। अगर आप ब्रिज लगाते हो, फिक्स ब्रिज लगाते हो, एफपीडी जिसको बोलते हैं, तो वो भी आपके आरसीटी और केप की तुलना में काफ़ी महंगी पड़ेगी। इसलिए कोशिश यही करें कि अगर आपको डेंटिस्ट सजेस्ट कर रहा है कोई भी दांत खराब हो चुका है आरसीटी करवाने का, तो आप बेझिझक होकर आरसीटी करवा के आप अपने दांत को बचाइए। एक्सट्रैक्शन बहुत कम रेयर चांसेस में, अगर आपके दांत हील नहीं हो पा रहा है, आरसीटी सक्सेस नहीं हो पाएगी उस दांत में, विजडम टूथ है या डिकेड बहुत ज़्यादा टूट ही चुका है दांत, सिर्फ रूट्स बची है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज रूट कैनाल करके आप अपने दांत को बचाइए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।